हेलो। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका टीचर जो है, एकेडमी का जो टीचर है, वो कैसे स्टूडेंट के मार्क्स को फिल करेगा। तो टीचर अपने अकाउंट में लॉगिन करेगा अपने, जैसे मैंने ये टीचर डेमो टीचर है हमारे पास, जो मैंने उसके अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। तो उसको मेन्यू दिखेगा मार्क्स नाम का। अगर मोबाइल से कर रहे हो तो फिर बता रहा हूँ, इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है आपने टॉप में, और मार्क्स नाम का मेन्यू दिखेगा। यहाँ पर फिर मार्क्स एंट्री वाले मेन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। तो आप जिस जिस बैच में पढ़ा रहे होंगे ना, वो बैच आपको यहाँ पर शो होने शुरू हो जाएंगे ऊपर में। ठीक है। तो अभी जैसे हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में क्या किया था, एक बेसिक नेल आर्ट का एक कोर्स बनाया था, जिसका एक बैच बनाया था 01, और उसमें हमने अपने एक टीचर को असाइन किया था, ये डेमो टीचर को। तो अब देखते हैं कि वो अपने स्टूडेंट के मार्क्स को कैसे फिल करेंगे। तो उसने क्या करना है, यहाँ सिलेक्ट बैच पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सिलेक्ट बैच पे क्लिक करोगे, आपको क्या होगा, आपके सारे स्टूडेंट की लिस्ट मिल जाएगी उस बैच के अंदर में। इस बैच के अंदर में जितने स्टूडेंट होंगे उन सब की लिस्ट दिख जाएगी, और जिसके मार्क्स सबमिट हो चुके होंगे वहाँ यहाँ लिख के आएगा सबमिटेड, ठीक है, या पेंडिंग लिख के आएगा। पर जिसके एंटर नहीं हुए हैं वहाँ लिख के आएगा नॉट एंटर। तो आपने सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है, एंटर मार्क्स। तो जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उस बच्चे की डिटेल खुल के आ गई है कि उसके पास ये 2 सब्जेक्ट है, ठीक है, और आप उसके मार्क्स फिल करेंगे। तो जैसे उसका 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ नंबर एंटर कर दिया है 98, और यहाँ पर मैंने टेस्टिंग के लिए मैं बता रहा हूँ 102 एंटर कर दिया है, यानी कि मैंने रॉन्ग नंबर एंटर कर दिया है। तो जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100। मतलब आप इस मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा एंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये उस केस के लिए है कि अगर आपसे गलती एंटर हो रही है, गलत मार्क्स एंटर कर रहे हैं, तो ये एक वैलिडेशन रूल लगा हुआ है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसके मार्क्स सही कर देता हूँ, 95 कर देता हूँ। तो ये क्या किया इसने, परसेंटेज के हिसाब से इसने अपने आप ही पहले तो टोटल कैलकुलेट कर लिया, 200 में से 193 आ रहे हैं उसके। दूसरा, उसने उसका परसेंटेज भी बता दिया आपको। सेकंड, उसका ग्रेड जो आ रहा है वो एक्सलेंट में आता है, और उसका रिमार्क्स भी आ गया। अब आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। याद रखना, एक बार सबमिट करने के बाद क्या होगा, आप इस स्टूडेंट के मार्क्स को दोबारा एडिट नहीं कर पाओगे अनटिल जब तक एडमिन इसको अनलॉक नहीं कर देता है। तो आपने नंबर थोड़ा ध्यान से फिल करना है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिख के आ रहा है, योर सब्जेक्ट मार्क्स सबमिटेड सक्सेसफुली, अदर टीचर में स्टिल नीड टू सबमिट देयर सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर इस बैच में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, आपके अलावा कोई टीचर है और उसके पास भी सब्जेक्ट्स हैं, तो वो भी अपने मार्क्स फिल करेगा, तभी इस बच्चे का सर्टिफिकेट जनरेट हो सकता है। तो आपकी तरफ से ये आ रहा है कि आपने इस बच्चे का मार्क्स सबमिट कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं आपने क्या फिल किया है, तो आप नॉर्मली व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपने सबमिट कर दिया है, और एडमिन की अभी अप्रूवल की वेट हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने ये नंबर फिल किए थे। अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा, आप अपने बैच में जाएंगे तो आपको आपके स्टूडेंट दिखेंगे इसके अंदर में। ठीक है, आपने जिस भी बैच के स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इस बैच में आपको 3 स्टूडेंट दिख रहे हैं और तीनों के मार्क्स एंटर नहीं हुए, तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं उनके मार्क्स, जिसके भी मार्क्स एंटर करने हैं। तो एज ए टीचर आपका यही रोल है CRM में कि आपने स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं।